जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल्स पे। आज हम लोग करने वाले हैं कल आप लोगों का जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है उसी के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका इंग्लिश जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता। ये तो प्री बोर्ड एक बहाना है, हमको असलियत में तो किसको याद तैयारी करना है तो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम का। ठीक है, जो कि फरवरी में होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से करते हैं। कल प्री बोर्ड में भी धमाका मचाएंगे और आने वाले फाइनल एग्ज़ाम फरवरी में भी धमाका मचाएंगे। ठीक है, तो हमें प्री बोर्ड तो एक सिर्फ बहाना है ना। हमको रियल में किसका तैयारी करना है तो तैयारी करना हमको फाइनल एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए सभी रेडी हो जाइए। आज टॉप 40 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव। लेंचो का जो पैसा कितना रिसीव हुआ था, तो उसने 100 रुपीज़ का मांग किया था किससे, गॉड से, लेकिन उसके पास सिर्फ कितना आया था 70 पैसेस। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 70 पैसेस। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, यानी कि लेंचो जो है उसको कितने पैसे मिला था। ठीक है, तो उसने गॉड को 100 पैसेस की मांग की थी, जबकि उसे कितना मिला 70 पैसेस। ठीक है, जो कि उसे पोस्ट मास्टर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु आर बंच ऑफ क्रॉक्स अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के अकॉर्डिंग जो बंच ऑफ क्रॉक्स था वो कौन था, तो वो उसके अकॉर्डिंग कौन था, पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉयज़ है ना। पोस्ट उसे लगता था कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है उसका पैसा खा गया, इसलिए उसको अकॉर्डिंग कौन था, तो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉयज़ था, बंच ऑफ क्रॉक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट डज द फ्रेज ए बंच ऑफ क्रॉक्स मीन। ठीक है, व्हाट डज द फ्रेज ए बंच ऑफ क्रॉक्स मीन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन लेंचो हार्ट, तो इसका हो जाएगा हेल्प फॉर गॉड। उसका लास्ट कौन था, तो गॉड ही था जो उसका क्या कर सकता था, मदद कर सकते थे। ठीक है, हु बिकम्स द फर्स्ट फ्लैक्स, तो नेल्सन मंडेला जो था वो साउथ का फर्स्ट ब्लैक मिनिस्टर बना था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मंडेला हाउ मनी ऑब्लिगेशन एवरी मैन हैज, तो उसके पास कितना था 1 2 3 4, तो उसके पास कितना था 2। द यंग सेगल वाज अफेयर्ड टू फ्लाई बिकॉज, जो यंग सेगल था वो फ्लाई नहीं कर पा रही थी, है ना, उड़ नहीं पा रही थी, क्यों, बिकॉज क्यों, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ही डिड नॉट हैव द कोरेज टू फ्लाई, ही वाज फ्रंटेड बाय द वेस्ट सी बीनेथ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उसका अपने पंख पे भरोसा नहीं था और दूसरा क्या था, उसके नीचे जो था वो बहुत गहरी समुंदर था। ठीक है, इसलिए वो सेगुअल जो है वो डरती थी उड़ने के लिए। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट ए, ठीक है, तो इस किसके बारे में है, तो ये सेगुअल के बारे में, किसके बारे में, तो सेगुअल के बारे में है। ठीक है, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द इजी राइटन बाय एनी। ठीक है, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द इजी राइटन बाय एनी, तो वो क्या करता था, ए चार्ट बॉक्स लिखा करता था, क्या करता था, ए चार्ट बॉक्स। ठीक है, कौन, एनी, उसे चार्ट बॉक्स पे लिखना था। ठीक है, ऐसे क्या करना था, ऐसे लिखना था किस पे, चार्ट बॉक्स पे, जो उसी से रिलेटेड थी, है ना, क्योंकि एनी जो थी वो बहुत नकचरी थी, है ना, बात में गुस्सा करने वाली थी, तो उसे प्रिंसिपल ने एक ऐसे लिखने दिया था, तो किस पे लिखने दिया था, ए चार्ट बॉक्स, चैटर बॉक्स पे, किस पे, ए चैटर बॉक्स पे, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द अदर राइटर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, यानी कि लेटर टू गॉड का राइटर कौन है, तो जीएल फेंटेस, कौन है, जीएल फेंटेस। रॉबर्ट फॉरेस्ट ए पोएम इज़, तो रॉबर्ट फॉरेस्ट ने कितने पोएम लिखे, 2।
डस्ट ऑफ स्नो एंड आइस एंड फायर। तो इसका हो जाएगा ए एंड बी, बिल्कुल सही है। ठीक है। हु हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट। कौन था जो पेट्रोलिंग कार का मतलब साउंड सुना करता था? तो ऑप्शन नंबर सी टाइगर। कौन? टाइगर। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। ठीक है, तो हार्ट ह्यूमन का क्या होता है? लव करने के लिए, प्यार करने के लिए, तो इसका लव आंसर। व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। ठीक है, व्हाट वाज द ओनली थिंग्स दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। तो ए सोवर क्या चाहिए था? तो ए सोवर चाहिए था लेंचो को, है ना, जिसकी कुछ बूंदे। हु वाज लेंचोस ओनली होप। लेंचोस का जो ओनली होप था वो किस पे था? तो गॉड पे था। व्हाट अर्जेंट हिम द सेगुअल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट सेगुअल का जो था वो अर्जेंट क्यों हुआ, वो क्यों उड़नी चाहती थी? तो द साइड ऑफ द फूड। आंसर इसका क्या हो जाएगा? द साइड ऑफ द फूड, भोजन के लिए, है ना। उस साइड में उसका मम्मी लोग क्या किया था? भोजन रख दिया था, मछली के टुकड़े, जिसको देख के इसको उड़ने पे मजबूर होना पड़ा। किसको? सेगुअल को। ठीक है, भोजन के लिए। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द यंग सेगुअल अफायर्ड टू फ्लाई। यंग सेगुअल जो थी वो अफायर्ड क्यों नहीं उड़ना चाहती थी? ठीक है, उसे क्या प्रॉब्लम था? तो बी एंड सी इसका आंसर है। बिकॉज ही थॉट द हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। उसका जो सोच था वो सोचती थी कि उसका जो पंख है उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में लेंचो क्या सोचता था? तो दिस हॉनेस्ट पीपल। क्या सोचता था? दिस हॉनेस्ट पीपल। उसे लगता था कि उसका जो पैसा है वो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय लोग खा गया, इसलिए वो सोचता था कि वो लोग बेईमान लोग हैं। ठीक है, ईमानदार नहीं है, यही सोचता था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वही लोग इकट्ठा करके पैसा दिया था इसको। हु वाज एनी बेस्ट फ्रेंड। एनी का जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन था? ठीक है, तो किटी था। ये देखो, किटी कोई जानवर या कोई आदमी का नाम नहीं है, बल्कि उसका एक डायरी था। ठीक है, किटी। विच ऑफ द गिवन पोएम इज राइटन बाय रॉबर्ट फॉरेस्ट। रॉबर्ट फॉरेस्ट के द्वारा लिखा गया था फायर एंड आइस। ठीक है, डस्ट ऑफ सोनो इसका लिखा है, तो वो ऑप्शन में नहीं है। टू होम डिड लेंचो राइट ए लेटर। लेंचो ने किसको पत्र लिखा था? तो गॉड को लिखा था। व्हाट डिस्ट्रॉयड द पैडी क्रॉप्स ऑफ लेंचो। क्या मतलब क्रॉप्स जो डिस्ट्रॉय हो गया था लेंचो का, वो किसके कारण हुआ था? तो हैवी हेलीस्टोन के कारण हुआ था, बहुत ज़्यादा बर्फ होने के कारण। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज द सेगुअल अफायर्ड टू फ्लाई। क्यों फ्लाई के लिए अफेयर्ड कर रहा था? तो ये तो आपको पता है ना, इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो वाई वाज द सेगुअल अफायर्ड टू फ्लाई, वो क्यों? तो उसे क्या लगता था कि उसका जो मतलब इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, है ना, वो उसका फर्स्ट फ्लाइट था, वो पहला उसका उड़ान था, इसलिए वो क्या धरती थी थोड़ा उड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द सेगुअल अफायर्ड। ये तो हो गया। देखिए, इसके ऑप्शन ए भी सही है, लेकिन दोनों में एक ही आंसर रहेगा। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो नीड मनी। लेंचो को मनी की ज़रूरत क्यों पड़ा? तो टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर। अपने फैमिली को भूखे से बचाने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत था। ठीक है, क्योंकि उसका फसल जो था मकई वो तो ख़राब हो चुका था, जिसके कारण वो अपने फैमिली को बचाने के लिए। ठीक है, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। ठीक है, तो वन ऑफ द क्या द पोस्ट मास्टर उसका लेटर को पढ़ता है लेंचो का। ठीक है, वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप। क्यों नहीं सरप्राइज हुआ? तो वो क्यों नहीं हुआ? ही हैड अनवेयरिंग फेथ इन गॉड। उसको गॉड के प्रति बहुत ही विश्वास था, इसलिए जो लेंचो था वो सरप्राइज नहीं हुआ पैसे देख करके। ठीक है, कि गॉड ने उसको पैसा भेज दिया। हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। पोस्ट मास्टर जो था वो किसने रुपये अरेंज कर पाया था? तो 70 पैसेस। ठीक है, विच क्रॉप्स वाज ग्रोइंग ऑन लेंचो फील्ड्स। तो कॉर्न। ठीक है, कॉर्न जो था वही लेंचो का फील्ड में, यानी कि लेंचो के खेतों में लगा हुआ था। क्या? कॉर्न। वेयर वाज लेंचोस हाउस सूटेड। तो लेंचोस हाउस का जो था वो कहाँ था? तो टॉप ऑफ हिल। हिल के टॉप में था। कहाँ? हिल के टॉप में। हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ कुरेज। नेल्सन मंडेला जो था वो कुरेज का मतलब उसका माने क्या डिफाइन करता है? तो ट्रिम्फ ओवर फेयर। फेयर। ठीक है, जो
मतलब क्या, डर को भगाना है, डर को क्या करना है, भगाना है। तो फियर से जीतना ही बहादुरी कहलाता है। ठीक है, डरना नहीं वो बहादुरी नहीं है, डर से जीतना है उसको बहादुरी कहता है। ठीक है, तो ये नेल्सन मंडेला का थॉट था, वो सोचता था। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, नेल्सन मंडेला जो था वो कौन सा पार्टी ज्वाइन किया था, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नेल्सन मंडेला ने ज्वाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट डज द टाइगर लुक एट नाइट, तो स्टार्स, जो टाइगर था वो रात को क्या देखा करता था, स्टार्स देखा करता था। ठीक है, हाउ डज द केज्ड टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर्स, तो जो टाइगर था वो क्या रिएक्ट करता था, कैसे विजिटर को, तो ठीक है, ही इग्नोर्स हिम देम, उसे क्या करता, इग्नोर करता था सभी को। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट, डस्ट ऑफ स्नो ने कैसे अफेक्ट डाला पोएट पे, है ना, जो कवि था, तो इट चेंज हिज मूड, उसका मूड को क्या किया, चेंज कर दिया। जो शीत गिरता है ना, जब पोएट पे गिरा तो उसका मूड क्या हो गया, चेंज हो गया था। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, तो कौन कर रहा था, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, कौन कर रहा था, हीलिंग पावर ऑफ नेचर। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो एक ठंडे मौसम में हुआ था और ये प्राकृतिक द्वारा होता है, तो वो कौन कर रहा था, हीलिंग पावर ऑफ नेचर। ठीक है, व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द एसे राइटन बाय एनी, तो एक चार्ट बॉक्स पर एनी को ऐसे लिखने दिया गया था। हु इज़ एनी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, है ना, तो उसका जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड था उसका डायरी था, तो हर डायरी। व्हाट शो एनीज लव फॉर हर ग्रैंड मदर, वो अपने ग्रैंड मदर को किस लिए मतलब लव करती थी, तो सी मिसेस हर, मतलब वो अपने उसे मिस करती थी, किसको, ग्रैंड मदर को। सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, और उसको क्या है, उसकी ज़रूरत भी था, जिसके कारण उसे क्या करता था, मिस करता था, लव करता था, प्यार करता था। वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, तो एनी जो था उसे डायरी क्यों पसंद था, तो सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स, उसके पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था इसलिए। ये था आपका टॉप 14 क्वेश्चन। चलिए